आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख पर मोहर लगा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने इत्तफाक किया है, इलेक्शन का इनकाद बगैर किसी खलल के होगा। मीडिया वाले माइक पकड़ाकर ये नहीं कह सकते इंतखाबात होंगे या नहीं। मीडिया को मनफी किरदार अदा करने की इजाजत नहीं देंगे। आपने अदालत का दोस्ताना चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा दिखाना नहीं चाहते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिसको इंतखाबात पर एतराज हो घर में बीवी से बात कर ले, मीडिया पर नहीं। मीडिया पर इंतखाबात के हवाले से मायूसी फैलाने पर अटॉर्नी जनरल पेम्ब्रा के जरिए कार्रवाई करें। मीडिया ने शकूक व शुबहात पैदा किए तो वो भी आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। मीडिया आजाद है, हम इन्हें भी देख लेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था, इलेक्शन कमीशन हर कदम कानून के मुताबिक उठाए, यकीनी बनाए 8 फरवरी को इंतखाबात बहर सूरत हों। सुप्रीम कोर्ट को पता है अमल दरामद कैसे कराना है। किसी इदारे के पास आइन से इनहराफ का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो घर चला जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन केस के हुक्मनामे में कहा, सदर और इलेक्शन कमीशन की वजह से मामला गैर जरूरी तौर पर अदालत में आया। सदर ने तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील की, जो गैर आईनी अमल था। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने असम्बली तहलील करके आईनी बहरान पैदा किया। सदर ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उनका नहीं था, जो इख्तियार था उसे इस्तेमाल नहीं किया। हर आईनी इदारे और सदर मुमलिकत ने वही करना है जो आइन कहता है। आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होते हैं। अवाम का हक है इंतखाबात हों और अदालत को इलेक्शन यकीनी बनाने का एजाज हासिल हुआ। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन का चांद मुबारक हो। बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद। कहा, बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत न करना पड़ती। उसूली तौर पर हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। कोई एक इलेक्शन बता दें जिसमें पीपी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो। अगली बारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। एक सवाल के जवाब में बोले, पीपल्स पार्टी ने अभी पीटीआई से इत्तेहाद का कोई फैसला नहीं किया। मीसाक़े जमहूरियत पर सब जमातों को आना चाहिए। हमें भी माजी में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हम भी यही कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, तायद करते हैं इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। उम्मीद है जो भी नताइज आएं दिल से कबूल किए जाएंगे। जावेद लतीफ ने कहा, इंतखाबात से पहले मुल्क बर्बाद करने वाले कटहरे में लाए जाएं। फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड फैज था। 9 मई के मास्टरमाइंड सबको पता है। एक शख्स बाहर भी लाडला, अंदर भी लाडला है। जेल में 5 स्टार होटल की सहूलतें हैं। पूछा जाता है, देसी चूजा खाना है या मटन कढ़ाई। यौमे हिसाब आ गया। कड़ी धूप में जलने वाले अवाम अब एहतसाब करेंगे। पीटीआई सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट में खिताब। कहा, इख्तिदार का मजा लेने वाली 11 जमातें अपनी नाकिस कारकर्दगी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन की तारीख आना खुशाइंद है। ऐसा इलेक्शन हो जिसकी शफाफियत पर कोई सवाल न उठा सके। चेयरमैन पीटीआई को जमानत ना मिली तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। गैर मुअय्यना मुद्दत तक किसी को आजादी से महरूम नहीं रखा जा सकता। चेयरमैन पीटीआई अदालती इत्मीनान की हद तक जमानती श्योरिटी देने को तैयार हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त से जमानत दायर कर दी। मुद्दई मुकदमा नसीम खोखा और विफाकी हुकूमत को फरीक बनाया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सियासी मुकदमों की कड़ी है। ट्रायल कोर्ट ये बात समझने में नाकाम रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। इसराइल की गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। जबालिया कैंप पर बमबारी से 30 फलस्तीनी शहीद। अलबरीज कैंप पर हमले में 29 अफराद शहीद हो गए। खान यूनुस में घर पर हमले में बच्चों समेत 11 अफराद जान से गए। 24 घंटे में मजीद 300 फलस्तीनी जान से गए। 28 रोज में सहूनी दहशत गर्दी का निशाना बनने वालों की तादाद 9400 से जायद हो गई।
4000 बच्चे और 2000 खवातीन भी इसराइली जारहियत का निशाना बने। यूरोमेड ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इसराइल फलस्तीन में 25,000 टन बारूद बरसा चुका, जो 2 एटम बमों के बराबर है। गजा का वाहिद कैंसर अस्पताल बंद होने से 12 मरीज दम तोड़ गए। इसराइली फौज का मगरबी किनारे पर जनीन पनाह गुजीन कैंप पर धावा, फलस्तीनियों का सामान जला डाला। फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज अदा न करने दी। आजादी के मतवालों ने मस्जिद अक्सा जाने वाले रास्तों पर नमाज जुमा अदा की। हमास का कमांडो एक्शन, इसराइली टैंक तबाह कर डाला। अल-कसाम ब्रिगेड ने फुटेज जारी कर दी। मुजाहिद सुरंग से निकला, दबे कदमों टैंक के करीब पहुंचा, बम लगाकर फौरन सुरंग में आ गया। वीडियो में जदीद टैंक शोलों की नजर होता दिखाई दिया। एक हफ्ते में हमास की गुरीला कार्रवाइयों में 23 इसराइली फौजी हिलाक। हमास के हमलों में 6 टैंक तबाह हुए। हिजबुल्लाह का गजा में जंगबंदी के लिए दिया गया अल्टीमेटम खत्म। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह कुछ देर बाद अहम ऐलान करेंगे। हिजबुल्लाह ने जंग में बराह रास्त शामिल होने की धमकी दे रखी है। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं, हसन नसरुल्लाह जंग का दायरा फैलाने की कोशिशों से बाज रहें। बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम। इसराइली फौज की मुसलसल बमबारी फलस्तीनी बच्चों को खौफजदा ना कर सकी। गजा की फैमिली ने दरख्त के साए में बैठकर बच्चे की सालगिरह मनाई। सादगी से मनाई जाने वाली सालगिरह की तकरीब में बच्चे तालियां बजाते रहे, नगमे गुनगुनाते रहे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जिला हाफिजाबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार, कारकुनों की आमद जारी। पार्टी के मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। इलेक्शन की तारीख आने के बाद भी यकीनी खत्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 607 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 2017 के बाद इंडेक्स दोबारा 53,000 की हद अबूर कर गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी जारी। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। कराची, सोहराब गोट, सुपर हाईवे, गन्ना मंडी में पुलिस का ऑपरेशन, घर घर तलाशी। कराची के होल्डिंग सेंटर में 200 के करीब गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को लाया गया। लाहौर में 500 से ज्यादा अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। निगरान वजीर इत्तलात केपी फेरोज जमाल शाह काका खेल कहते हैं, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के लिए ऑपरेशन जारी है। इनखला पर जो अखराजात आएंगे उसकी मद में 1 बिलियन की मंजूरी दी गई। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई बोले, अफगान महाजरीन को जबरदस्ती निकालने का तासुर गलत है। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस भेजा जा रहा है। अगर स्मॉग फैलाई तो फैक्ट्री को गिरा दिया जाएगा। सनतों के मालिकान से बयान हलफी लिए जाएं। लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील रखने का हुक्म। स्मॉग के खिलाफ केस में रिमार्क्स दिए, पीडीएम में सोया हुआ है, हम इसे जगाते हैं। किसान को मुतबादिल सहूलत नहीं देंगे तो वो बाकियात को आग ही लगाएगा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग के डेरे। कराची में लिक्विड नशा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। एक्साइज एंड नार्कोटेक्स का डिफेंस में बंगले पर छापा, 2 मुलजिम गिरफ्तार। डीजी एक्साइज का कहना है, मुलजिमान हशीश को माया में तब्दील करके इलेक्ट्रिक सिगरेट में इस्तेमाल करते थे। मंशियात वैप के जरिए पोश इलाकों में फराहम की जाती थी। कमिश्नर कराची और फ्लोर मिल्स मालिकान में आटे की कीमतों के हवाले से मुज़ाकरात कामयाब। 2.5 नंबर आटे की होलसेल कीमत 120 रुपए, रिटेल 127 रुपए फी किलो कर दी गई। फाइन आटा और मैदे की होलसेल कीमत 130 रुपए, रिटेल 134 रुपए फी किलो होगी। जस्टिस इरफान सादत ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस इरफान से हलफ लिया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस बन गए। सीनियर जस्टिस नदीम अख्तर ने जस्टिस अकील अहमद अब्बासी से हल्फ लिया। बलोचिस्तान हुकूमत ने हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया। निगरान वजीर आला मीर मर्दान कहते हैं, सूबे के अवाम मुल्क भर के 12 अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। अवाम का शनाख्ती कार्ड ही सेहत कार्ड है। मिसाली प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में सब हमारा साथ देंगे।
पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने शहरियों के लिए दरवाजे खोल दिए। जदीद पॉलिसिंग के निजाम को समझने के लिए IT प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, आम शहरी सेफ सिटीज हेडक्वार्टर का दौरा कर सकते हैं। विजिट के लिए सोशल मीडिया अकाउंट या वेबसाइट से अपॉइंटमेंट लेना होगी। वफाकी हुकूमत का यौम इकबाल पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 नवंबर जुमेरात को आम तातील होगी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की ज़का अशरफ से मुलाकात। शाहिद आफरीदी वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुलाकात करने आए। शाहिद आफरीदी ने गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की थी। चेयरमैन PCB के मुस्तकबिल के हवाले से समरी वज़ीर-ए-आज़म को मौसूल। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने वज़ीर-ए-आज़म से राय मांगी। कहा, मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की मुद्दत कल पूरी हो रही है। मुस्तकबिल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म अपनी राय से आगाह करेंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का डू और डाई का सफर जारी। कल एक और इम्तिहान की बारी। न्यूजीलैंड से मुकाबले में शाहीनों के पास जीत से कम कोई ऑप्शन नहीं। रन रेट भी बेहतर करना होगा। ग्रीन शर्ट्स की बेंगलुरु में प्रैक्टिस, बारिश का खतरा भी कम हो गया। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर कहते हैं, जानते हैं हमें रन रेट कैसे बेहतर करना है। शादाब खान ने इब्तदाई मेडिकल टेस्ट दिया है, लेकिन उनकी शमूलियत पर हतमी फैसला न हो सका। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मैट हेनरी इंजरी के सबब वर्ल्ड कप से बाहर। काइल जेमिसन को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। वर्ल्ड कप में अफगान बॉलर्स ने डच बैटर्स को 179 रन पर ढेर कर दिया। मोहम्मद नबी की 3 और नूर अहमद की 2 विकेटें। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली, अजहर अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए, तबसरे। अदाकार सुहेल समीर आज बनेंगे मेहमान। मुस्तफा चौधरी और आदि कहकहे बिखेरेंगे। पुरसोस और मसूर कुन आवाज, गायकी लाजवाब। फोक गुलकारा रेशमा की बरसी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सितारे इम्तियाज और बुलबुल सहरा का खिताब दिया गया।